गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक न्यू चैप्टर है और उसका नाम क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है। एनसीईआरटी के जो न्यू सिलेबस आया है कोविड-19 की वजह से 30% मतलब जो 30% सिलेबस जो कम किया गया है उसमें से बीच के कुछ चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। तो बीच के जो चैप्टर्स हटे हैं उसको तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी कुछ और है। जैसे इससे पहले जस्ट एक चैप्टर है सेल, तो उस चैप्टर को आपको पढ़ना है। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में भी आपको पढ़ना है और फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, और एनसीईआरटी में जो 3 फैमिलीज दी हुई है प्लांट की, उन फैमिलीज के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। तो उन सारे टॉपिक्स को मैं इससे जो पहले हैं वो मैं कवर करूँगी, लेकिन पहले मैं आपको ये पढ़ाऊँगी बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है। और चूँकि आप सेल के बारे में क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो, आप सभी को पता है कि जो सेल है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कोशिका। और सेल जो है वो किसी भी जीवन की सबसे छोटी इकाई उसको बोला जाता है। मतलब अगर कोई भी आपसे पूछे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक, एक सेल के अंदर वो सारी क्रियाएं होती हैं जो कि एक जीवित बॉडी में होनी चाहिए। तो वो सेल किस तरह से डिवाइड करता है, आप सभी, मैं भी इंक्लूडिंग, और जितने भी सारे जीव जंतु आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, कभी ना कभी ये केवल एक सेल के रूप में थे, एक इतनी छोटी सी कोशिका के रूप में थे। मैंने यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी कोशिका ड्रॉ कर दी है। एक सेल की साइज इतनी छोटी होती है कि उसको नेकेड आई से देखा ही नहीं जा सकता है। तो ये जो इतनी छोटी जो सेल है, इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, या सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, तब हम इसको देख सकते हैं। यानी हमारी जो उत्पत्ति थी वो एक सेल से हुई है, एक सेल से हमारी उत्पत्ति हुई है। लेकिन आज हम इतनी छोटी कोशिका से आज इतने बड़े हम कैसे बन गए हैं? केवल बड़े ही नहीं बने हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। ऑर्गन्स, आप सभी लोग उन सारे ऑर्गन्स के नाम जानते होंगे। जैसे हमारे बॉडी में हृदय का फॉर्मेशन हुआ है, लंग्स बना है, लिवर बना है, हमारी स्किन बनी है, हमारी आईज बना है, हमारे नोज बने हैं, केवल इतनी छोटी सी कोशिका से। तो आखिर इस एक कोशिका में ऐसा होता क्या होगा जो ये डिवाइड कर करके इतनी छोटी सी कोशिका आज इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी में मतलब इसका रूप परिवर्तित हो गया या चेंज होती गई? तो इसमें होता है सेल डिवीजन। ये कोशिका क्या करती है? अपने आप को विभाजित करती है। विभाजित करके क्या करती है? ये मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स जो होती है, सेल विभाजित करके क्या बनाएंगी? सेल्स विभाजित करके टिश्यूज बनाती हैं। फिर टिश्यूज क्या करते हैं? आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के मिलने से ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो शुरुआत तो एक सेल से हुई, और सेल में क्या हुआ? सेल में डिवीजन हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने आज क्या लिख के रखा है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, वो सभी सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है। मतलब अगर कोई भी जीव, जिसको हम सजीव बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये जीव में जीवन है, ये सजीव है, और ये जीव निर्जीव है। तो कोई भी जीव, अगर हम सजीव उसको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उसमें जीवन है, तो दैट मीन्स क्या है कि जीवन है का मतलब क्या है कि उसकी जो बॉडी है वो सेल्स अर्थात कोशिकाओं से मिलकर बनी है। अब प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? वो कोशिका में डिवीजन होता है। डिवीजन होने के लिए कैसे होता है? ये एक सेल है, इस सेल में क्या होगा? सबसे पहले ग्रोथ होगा। किसी भी कोशिका में जब ग्रोथ होगा तो उस कोशिका की साइज बढ़ जाएगी। ये यहाँ पे कोशिका देखो इतनी छोटू सा है, लेकिन यहाँ पे कोशिका काफी बड़ी हो गई है।
ठीक है। अब इस बड़ी सी कोशिका में डिवीजन होगा और डिवीजन होके एक सेल जो होगी 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। आपको पढ़ाते वक्त मैंने बार बार बोला मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। आधे लोगों के दिमाग के बिल्कुल ऊपर से जाता होगा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको वो सारे जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल ही आपके क्लियर हो जाएंगे। विर्चो का एक स्टेटमेंट है, वो क्या है? विर्चो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपना सेल साइकिल या सेल थ्योरी के ऊपर। उन्होंने क्या बोला था? ओमेनी सेलुला ई सेलुला। क्या है इसका मतलब? इसको एज ए बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको सेल डॉक्ट्राइन भी बोला जाता है। उन्होंने क्या बोला? ओमेनी सेलुला ई सेलुला। दैट मीन्स किसी भी सेल का निर्माण उसके पूर्व स्थित सेल से ही होता है। किसी भी नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से ही होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब है जैसे ये एक कोशिका डिवाइड होके 2 न्यू कोशिकाएं बनाए, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ही यही है कि किसी भी नई कोशिका की जो हमको प्राप्ति होती है वो पुरानी कोशिका से ही होती है। फिर ये कोशिका भी बड़ी होगी, ग्रोथ करेगी, एंड ग्रोथ करने के बाद इसमें फिर क्या होगा? फिर फर्दर डिवीजन होगा। तो प्रत्येक जो नई कोशिका होगी वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उसका निर्माण होता है। तो इसी को उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला ओमेनी सेलुला ई सेलुला, जिसको कि हम सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये तो बात हो गई सेल डिवीजन की, कि सेल डिवीजन होता है तभी सेल डिवाइड करके टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी बनाएंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे ये सब कुछ एक साइकिल में होता है, मतलब एक क्रम में होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल हैज 2 फेजेस। पहले जो फेज का नाम होता है वो होता है इंटरफेज, दूसरा जो होता है वो होता है एम फेज। अच्छा पता है ह्यूमंस में जो ह्यूमंस की जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, उनको डिवीजन करने में, उनको डिवाइड करने में 24 घंटे का समय लगता है। 24 आवर्स का टाइम लगता है पुरानी कोशिकाओं को विभाजित करके नई कोशिकाओं को बनाने में। आपके घर अगर कोई छोटा बेबी है तो दैट मीन्स उसकी सेल्स जो है वो हर 24 घंटे में डिवाइड करके डबल होती जा रही हैं। इसीलिए आप देखो, आप किसी बच्चे को, मान लो आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए, वहाँ पे आपने एक बच्चे को 1 महीना पहले देखा है, आप 1 महीने बाद जब आप उसके घर जाते हो तो बच्चा आपको पहले से थोड़ा सा कुछ बड़ा दिखता है, थोड़ी सी उसमें आपको कुछ ग्रोथ दिखती है। वो ग्रोथ क्यों होता है? वो इसी सेल डिवीजन के द्वारा होता है। अर्थात प्रत्येक 24 घंटे में एक सेल्स जो है वो डिवाइड करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर जाती हैं। इन ह्यूमंस में, अलग अलग जीव में ये टाइम वैरी करता है। जैसे अगर हम बैक्टीरिया ई कोलाई की बात करें तो उसमें 20 मिनट में ही क्या होता है? एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि फर्दर फिर डिवीजन शो नहीं करती है, लेकिन एक स्टेज आने के बाद, जैसे अभी अगर बात करें मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में डिवीजन होना बंद हो गया, आपकी बॉडी में डिवीजन होना बंद हो गया है, क्योंकि आपके शरीर में, आप सभी के शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो अपनी, बोलते हैं कि बिल्कुल एपेक्स रेट को प्राप्त कर चुकी हैं, अपनी चरमो अवस्था को वो प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कभी आपको कभी चोट लग जाती है या कोई ऑर्गन कहीं से कुछ कट जाता है तो क्या होता है? सेल फिर से डिवाइड करती है और वो जो कटी हुई जगह है वहाँ पे फिर क्या होता है? नई कोशिकाएं आके उस जगह को भर देती है। ऐसा तो है नहीं कि आपका यहाँ पे अगर कुछ आपको खरोच लग गया तो जिंदगी भर आपके यहाँ से मांसपेशियाँ उखड़ी हुई रहेंगी। धीरे धीरे सेल से डिवाइड करती हैं और सेल डिवाइड करके यहाँ पे आके उस चीज़ को फिल कर देती हैं। दैट मीन्स हाँ, जो भी एडल्ट लोग होते हैं उनमें भी सेल डिवीज़न होता है, लेकिन सेल्स के नष्ट होने पर। लेकिन जो बच्चे लोग होते हैं, जिनमें कि अभी ग्रोथ हो रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है उनमें ग्रोथ होते हुए, तो उनमें जो ग्रोथ रेट उनमें जो ग्रोथ रेट है वो क्या है कि हर 1 घंटे में, हर 1 दिन में, मतलब 24 आवर्स में क्या हो रहा है? सेल डिवीज़न का वहाँ पे रेट है, दर है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? सेल साइकिल में 2 तरह के फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को होने के लिए 23 आवर्स का समय लगता है, लगभग 95% जो भाग है वो
1 घंटे का समय एम फेज को दिया जाता है। इंटरफेज एम फेज क्या है? ये सेल साइकिल के 2 भाग हैं। इंटरफेज को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। इंटरफेज को बोलते हैं प्रिपरेशन वाली फेज या प्रिपरेटरी फेज, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। मतलब कोशिकाओं का डिवीजन करना ही नहीं है तो वो इंटरफेज में जाके आराम से सोई रहती है। इन सभी के बारे में आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आप जानने के लिए ये समझो कि अभी सेल साइकिल हैज 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज पूरे सेल साइकिल का, इंटरफेज पूरे सेल साइकिल का 95% भाग कवर करता है और जो एम फेज होता है वो 5% भाग। देखो यहाँ पे ये चीज आपका सेल साइकिल का मतलब क्या है? इस तरह की एक साइकिल का निर्माण होगा, एक तरह से एक चक्र बनेगा। इस चक्र में 2 अवस्थाओं को शामिल किया जाता है। 2 अवस्थाएं में पहली जो अवस्था होती है वो होता है इंटरफेज, दूसरी जो अवस्था होती है वो होता है एम फेज, ठीक है। ये इंटरफेज के बाद एम फेज आएगा, एम फेज के बाद फिर से इंटरफेज आएगा, फिर से इंटरफेज के बाद एम फेज आएगा और एम फेज के बाद फिर से इंटरफेज आएगा। इसमें इंटरफेज जो होता है वो आपका 95% भाग कवर करता है। ये आपका जो हमने डार्क किया है ये इंटरफेज है और इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। एम फेज जो होता है वो आपका एक्चुअल डिवीजन वाला फेज होता है। इसको भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है जिसको कि हम माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। एम फेज इज इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होता है? इसमें अब डिवीजन होगा सेल्स का इक्वल पार्ट में। जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी वो सब कोशिका इक्वल भाग में बनेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर 2 कोशिकाएं बनी तो एक का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दूसरे का साइज छोटा रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो आज मैंने आपको जस्ट इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि आप लोगों को नहीं पता था कि मैं आज 10 चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेरे इस वीडियो को आप अच्छे से देखने के बाद एक बार बुक के जो फर्स्ट पेज है उसको आप पढ़ना। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आई होप कि इस हफ्ते में ये चैप्टर पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से रहना, ध्यान से रहना, रोज़ पढ़ाई करते रहना और वीडियोस को रोज़ देखते रहो। क्लियर है कि नहीं ये भी बताया करो। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।